नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है बी, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी तथा डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाई में बैठे हैं। आवश्यक नहीं है इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है। पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर एस बैठा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है? एस बैठा है। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले एक गोला बनाएंगे। ठीक है। उस गोला में ये क्या है? 8 जने क्या है? बैठे हुए हैं। तो ये हो गया गोला हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जने बैठे हुए हैं। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है? पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है? एस बैठा है। अगर मैं कहूँ कि पी यहाँ बैठा है, ठीक है, इसके बाईं तरफ दूसरा, ये बायां हो गया यानी पहला, और दूसरा यहाँ पर कौन है? एस बैठा है। ठीक है। और क्यू के दाईं तरफ पर चौथे स्थान पर एस बैठा है। ये कह रहा है कि जो क्यू है ना, क्यू के दाईं तरफ है, चौथे स्थान पर कौन है? एस बैठा है। तो क्यू का अगर दायां देखें तो चौथे स्थान पर बैठाना है। तो या अगर क्यू का अगर दायां देखें तो यहाँ पर अगर क्यू को बैठाएं तो इसका दायां कहाँ होगा? इस साइड होगा, और बायां कहाँ होगा? इस साइड होगा। हमें कहाँ बैठाना है? यहाँ बैठा दिया। अब कह रहा है कि चौथे स्थान पर होना चाहिए कौन? एस होना चाहिए। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, मतलब क्यू से भी सही बैठा है और पी से भी सही बैठा है। अब आगे क्या कह रहा है? आर के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर टी बैठा है। यह कह रहा है कि आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी बैठा है। आगे क्या कह रहा है? और पी के दाएं तीसरे स्थान नंबर पर आर बैठा है। अब ये कह रहा है जो पी है ना, उसके दाईं तरफ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? आर बैठा है। तो यहाँ से पढ़ो सबसे पहले इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो। यहाँ क्या कह रहा है? पी के दाएं तरफ तीसरे नंबर पर आर बैठा है। अब आर को बैठाते हैं सबसे पहले। देखो पी यहाँ है, बिल्कुल, इसके दायां कहाँ होगा? ये दायां होगा और ये बायां होगा। ठीक है। ये दायां और ये बायां है, तो तीसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान, यहाँ पर कौन है? आर बैठा है। अब देखो यहाँ से पढ़ो, वापस यहाँ से पढ़ो। आर के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर टी है। दाएं तरफ दूसरा स्थान, ये पहला, ये दूसरा, तो यहाँ पर कौन है? टी बैठा। कौन बैठा है? टी बैठा है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठा है? टी बैठा है। ठीक है। आगे क्या करा? वी के दाएं तीसरे तरफ स्थान पर बी बैठा है। अब ये कह रहा है और पी के बगल में वी नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो यहाँ से देखो पी के बगल में वी नहीं है, मतलब वी यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। तो एक स्थान बचा कौन सा? ये वी बचा, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यहाँ से देखो बी का पढ़ो वापस। ये कह रहा है वी है ना, वी के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर बी बैठा है। अब ये कह रहा है कि जो वी है उसके दाएं तीसरा, यानी वी का पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर बैठा है हमारे पास बी बैठा है। बच गया कौन सा? ये स्थान, और बच गया कौन हमारे पास? डब्लू बच गया, तो डब्लू यहाँ बैठेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन आंसर यहाँ से देना है हमें। तब बी, ये बी है, ठीक है, कि ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? ठीक बाईं ओर। अब देखो ठीक बाईं ओर, अगर बी का मुंह इस तरफ है, ठीक है, तो इसका बायां कहाँ होगा? यहाँ, और इसका दायां कहाँ होगा? यहाँ। तो ठीक बायां पूछा है, तो ठीक बायां कौन बैठा है? एस बैठा है। ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है? एस बैठा है। एस कौन से ऑप्शन में है? तो एस ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक गोलाकार मेज के चारों तरफ सम्मेलन में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ये जो 8 व्यक्ति हैं। वापस डायग्राम बनाते हैं। देखो 8 व्यक्तियों का डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। 1 2 3 5 6 7 और 8। ठीक है। ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ से अगर ये बात करें तो यहाँ से क्या कह रहा है? देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि आर एल एवं एस के बीच में बैठा है। एस
क्यू के बगल में टी के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है। यह कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, क्यू टी के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, एम आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है, तब एम के बगल में कौन बैठा है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले कौन सा यहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। एस है वो ये बैठा है कहाँ पर, एस क्यू के बगल में और टी के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले एस को देखो, सबसे पहले टी को बैठाएंगे, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पर टी बैठ जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि एस है वो पी के तो बगल में है और टी के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर है, दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में तीसरे नंबर पर, पहला दूसरा और तीसरा। और ये कह रहा है कि जो क्यों है क्यों के बगल में है, ठीक है, क्यों के बगल में है। तो सबसे पहले क्यों के बगल में, अब देखो एस है ना, वो क्यों के बगल में कहाँ हो सकता है, अगर क्यों यहाँ बैठे तो भी बगल में होगा और यहाँ बैठे तो भी बगल में होगा। पर यहाँ पर देखो तीसरा अगर सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पर दे रखा है क्यों टी के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर देखो टी के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर है, तो टी यहाँ है, इसके दायां पहला दायां दूसरा, तो यहाँ पर क्यों है। अब ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, देखो एस क्यों के बगल में है तो एस क्यों के क्या है बगल में है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पढ़ो, एस आ गया, एस हमने बैठा दिया तो यहाँ से सही रहेगा, आर एल एवं एस के बीच में बैठा है। अब बीच में बैठा है तो आर यहाँ बैठेगा और एल यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो ये बीच में हो गया आर, ठीक है। आगे देखो, एम आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, एम है वो आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, तो एम कहाँ बैठेगा, आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठेगा। तो आर कहाँ है, यहाँ पर है। इसका अगर बायां देखें तो बायां यहाँ होगा और दायां इस तरफ होगा, तो बाईं साइड कितना है, तीसरा नंबर, तो बाईं साइड पहला नंबर, बाईं साइड दूसरा नंबर, बाईं साइड तीसरा नंबर, कौन बैठेगा, एम बैठेगा। बच गया कौन, अब आगे हमारे पास कुछ दे नहीं रखा तो बच गया कौन कौन, तो एक तो पी बच गया और एक बच गया हमारे पास एस आ गया, आर आ गया और एल भी आ गया, एम आ गया, एन और पी बच गया। तो कहीं पर भी बैठा दो, इनके लिए बोला नहीं है तो एन को यहाँ बैठा दो और पी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब एम के बगल में कौन दाहिनी ओर बैठा है, एम के बगल में कौन दाहिनी ओर बैठा है। तो एम यहाँ है, इसका मुख केंद्र की साइड इस तरफ है, तो इसका दायां कहाँ होगा ये, और इसका बायां कहाँ होगा ये। अब दाईं साइड कौन बैठा है, तो दाईं साइड बैठा है कौन, क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी सी डी ई एवं एफ एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यहाँ से कह रहा है सी ई के बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा। देखो सी है वो ई के बगल की वाली किसी भी सीट पर नहीं बैठा, ये कह रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, ए ई और एफ के मध्य में बैठा है, ए है वो ई और एफ के मध्य में बैठा है, तथा ई डी के सामने बैठा है, ई है वो डी के सामने बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले 6 है तो हमें डायग्राम बनाना होगा, वर्ताकार डायग्राम के लिए बोला है तो वर्ताकार डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 जने हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ से देखो ई डी के सामने बैठा है, तो ई है वो डी के सामने बैठा है, तो मैं यहाँ पर अगर डी को रख दूँ तो इसके सामने कौन होगा, ई हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर सबसे पहले देखें तो डी को यहाँ बैठा है तो यहाँ पर कौन होगा, ई होगा, ठीक है। ये तो हमारा जो होगा बैठा दिया। आगे देखो ए ई और एफ के बीच में बैठा है। अब देखो ई यहाँ है तो ए या तो यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, अगर एफ को यहाँ बैठा दे और या फिर यहाँ बैठा दे, दोनों की कंडीशन बन रही है। पर यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो सी है ना वो ई के बगल में नहीं है, सी है वो ई के बगल में नहीं है, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूँ कि ई है वो यहाँ बैठा है, ठीक है। अब कहूँगी एफ़ को यहाँ बैठा दे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है वो एफ़ और ई के बीच में, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर सी नहीं बैठ सकता तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा।
सी क्या है, ई के बगल में नहीं बैठ सकता, ये ई के बगल में है तो यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ पर कौन बचा, तो यहाँ पर बचा कौन, बी बचा, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, बी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जो एफ है, एफ के सामने कौन बैठा है। अब एफ है, एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा है, इस डायग्राम से आपको दिखेगा एफ के सामने बी बैठा है, तो बी राइट आंसर होगा। बी कौन से ऑप्शन में है, तो बी डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मित्र एक वर्ताकार वर्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आवश्यक रूप से इसी क्रम में नहीं है, ये जो क्रम दे रखा है इसी क्रम में नहीं है। ये कह रहा है कि एच ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं है। एफ बी के ठीक दाईं ओर बैठा है और जी का पड़ोसी ई है। सी ओ ई और एफ के बीच बैठा है, तो जी की स्थिति क्या होगी। देखो यहाँ से इसकी स्थिति देखनी है जी की। तो सबसे पहले 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोगों को बैठाने के लिए एक वर्त बनाते हैं। ठीक है, और ये हमने वर्त बनाया, 8 बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये कह रहा है कि एच है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो मैं ए को यहाँ बैठा दूँ तो एच ठीक बाईं ओर यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन एच है ना वो ई या डी के बगल में नहीं है। अब ये कह रहा है कि एच ना वो ई और डी के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता और डी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एफ बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर एफ की बात करें तो एफ है वो डी के बी के ठीक दाईं ओर बैठा है और जी का पड़ोसी ई है। अब देखो जी का पड़ोसी ई है, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं इसको बैठाने के लिए, तो इसको बैठाने के लिए ये कह सकते हैं सी ई और एफ के मध्य बैठा है। अगर सी की बात करें तो मैं कहूँ कि देखो यहाँ पर कौन नहीं बैठ सकता, यहाँ पर देखो डी भी नहीं बैठ सकता और ई भी नहीं बैठ सकता। अभी ई यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ई को मैं यहाँ बैठा दूँ, ठीक है, और सी को यहाँ बैठा दूँ, एफ को यहाँ बैठा दूँ। तो ये कह रहा है कि जो सी है ना वो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो सी ई और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है ना, आगे आगे क्या कहता है वो देखो। अगर आगे बात करें तो ये कह रहा है कि जो आगे कह रहा है एफ है, एफ के ठीक दाईं तरफ कौन बैठा है। यहाँ से देखो एफ के ठीक एफ बी के ठीक दाईं तरफ बैठा है। एफ है वो बी के ठीक दाईं तरफ। अब देखो बी कहाँ बैठेगा, तो बी यहाँ बैठे तो इसका दाईं तरफ ठीक दाईं तरफ कौन है, एफ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जो कह आगे हमारे पास और जी का पड़ोसी ई है। अब देखो जी का पड़ोसी कौन है, ई है, तो ई का ई यहाँ है। अब यहाँ पर कौन बैठेगा, जी बैठेगा, तो इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे बच गया कौन, डी बच गया, तो वो डी यहाँ बैठ जाएगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन बना वो इस प्रकार से बन गया। अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है तब जी की स्थिति क्या है। अब ये जी की स्थिति वो बतानी है क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं डी के ठीक दाईं ओर, डी के ठीक दाईं ओर तो कौन है, बी है, मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। एफ के दाएं ओर से दूसरा, एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ का दायां पहला, एफ का दायां दूसरा, तो ये भी नहीं हो सकता। एफ के दाएं कौन सा, तीसरा, एफ का दायां पहला, एफ का दायां दूसरा, एफ का दायां तीसरा, सॉरी एफ का दायां यहाँ से पहला होगा, यहाँ से दूसरा होगा और यहाँ से तीसरा होगा, तो एफ का दायां तीसरा हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। देखो एफ यहाँ पर है तो एफ का पहला कौन होगा, सी, एफ का दूसरा कौन होगा, ई, और एफ का तीसरा कौन होगा, जी हो जाएगा। तो एफ का तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी देखें तो ए के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक दाईं ओर तो कौन है, सॉरी ए के ठीक ठीक दाईं ओर तो कौन है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो एक पंक्ति है उसमें उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब हमें एक पंक्ति बनानी होगी। ये पंक्ति बना दी, कितने जने हैं, 6 जने हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6। इनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो E और F केंद्र में है, अब E और F है वो केंद्र में है, तो E को यहाँ मान लो, F को यहाँ मान लो। केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है। दो इधर छूट गए, दो इधर छूट गए। ए और बी छोर पर है। अब ए और बी क्या है? छोर पर है, यानी ए यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, देखो सी ए के ठीक बाईं ओर है। ये कह रहा है कि सी है ना वो ठीक बाईं ओर। अगर ए को यहाँ बैठा दें तो ए का बायां कहाँ होगा? इस तरफ होगा, पर इस तरफ तो वो बैठ नहीं रहा। तो इसका मतलब ए कहाँ बैठेगा? तो ए को हम यहाँ पर बैठाएंगे। कहाँ पर बैठाएंगे? ए को यहाँ बैठाएंगे। और ठीक बाईं ओर कौन होगा? सी होगा, तो ठीक बाईं ओर सी बैठा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? देखो आगे अगर यहाँ पर देखो, ये देखो ए है ना वो एक छोर पर बैठ गया, तो दूसरे छोर पर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। तो बी यहाँ बच गया, कौन? डी। तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब क्या कह रहा है? बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन है? ये बी है, बी का दायां इस साइड होगा। और ठीक दाएं स्थान पर कौन है? तो ठीक दाएं स्थान पर डी है। डी कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 नंबर। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। चार बच्चे हैं वो एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। ये कह रहा है ए है वो बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। चार बैठे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये कह रहा है कि ए है वो बी के बगल वाली सीट पर तो है पर सी के बगल में नहीं है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि बी यहाँ बैठ जाए तो ए यहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, तो डी यहाँ बैठेगा। ठीक है, लेकिन आगे बात करें तो यदि सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है, तो डी के बगल में कौन सीट पर कौन बैठा है? तो डी के बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है, बिल्कुल ए बैठा है डी के बगल में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन में ही ए दे रखा है, तो ए अपना राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि जो डी के बगल में कौन बैठा है, और डी के बगल में कौन बैठा है? तो डी के बगल में ए बैठा है। ए कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। ए बी सी डी और ई सभी एक गोलाकार मेज पर केंद्र की तरफ मुख करके आमने सामने बैठे हैं। डी ए और ई के बीच बैठा है। सी बी और ई के बीच में घड़ी की सुई की दिशा में बैठा है। कौन बी के निकटतम बाईं ओर बैठा है? यहाँ पर बात हो रही है 5 लोगों की। 5 लोगों को डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि डी है वो ए और ई के बीच बैठा है। अगर मैं कहूँ डी को बैठा दूँ कहाँ पर? यहाँ पर। और ये कह रहा है ए और ई के बीच बैठा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर भी बैठा सकते हो एक ई को, और यहाँ पर भी बैठा सकते हो, कहीं पर भी बैठा सकते हो। देखें, ठीक है, आगे क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगर वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ से देखो सी बी और ई के बीच बैठा है। सी है वो बी और ई के बीच बैठा है। तो अगर मैं कहूँ कि ई यहाँ बैठ गया, अब बीच में बैठना चाहिए ए कौन? सी। और यहाँ पर बैठना चाहिए बी। तो यहाँ पर हमारा जो बैठने का तरीका है वो सभी बैठ गए। और ये आगे क्या कर रहा है? जो सी है ना वो कहाँ हो? घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब सी कहाँ पर हो? घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब क्या हुआ कि सी हो जो 12 बजे के, जो 12 बजता है ना वहाँ पर सी बैठे। तो अगर यहाँ पर घड़ी की सुई को देखें तो यहाँ 12 के साइड पर कौन है? सी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने बैठा है वो व्यवस्था क्या है? सही है। अगर आप यहाँ पर इसको बैठाते किससे? यहाँ पर ई को बैठाते, यहाँ पर ए को बैठाते, तब भी वो सेम बैठता। ई के बगल में बैठता कौन? सॉरी ई के बगल में यहाँ पर बैठता कौन? देखो यहाँ पर हमने जो बैठाया वो सही बैठाया है। तो हमें आगे देखना नहीं, क्या करना है आगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है वो हमें देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी के निकटतम बाईं ओर कौन है? बी के निकटतम बाईं ओर। अगर बी का मुख्य केंद्र की ओर है तो इसका बायां कौन होगा? इधर। और दायां कौन होगा? इधर होगा। तो बायां निकटतम कौन है? तो बायां निकटतम सी है। ठीक है, बायां निकटतम कौन है? सी है। और सी कौन से ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
बायां निकटतम कौन है, सी बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, चार व्यक्ति ए बी सी तथा डी एक गोल मेज पर बैठे हैं तथा अपने व्यापार पर विचार विमर्श कर रहे हैं। चार व्यक्ति हैं, वो बैठे हुए हैं एक गोल मेज पर। तो अगर एक गोल मेज पर बैठा दें चार व्यक्तियों को, 1 2 3 और 4, यहाँ पर कहते हैं कि एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए रसोईया के विपरीत बैठा है। अगर मैं कहूँ कि एक को यहाँ बैठा दूँ और ये विपरीत किसके हैं, रसोईया के हैं, तो रसोईया यहाँ बैठेगा। आगे, बी नाई के दाईनी ओर बैठा है। बी है वो नाई के दाईनी ओर। अगर मैं कहूँ कि देखो यहाँ पर अगर मैं किसको बैठा हूँ, नाई को बैठा हूँ, तो इसका दायां कहाँ होगा, इसका दायां। अगर मैं नाई को यहाँ बैठा दूँ तो इसका दायां कहाँ होगा, तो इसका दायां इधर होगा। और इधर इधर कौन बैठा, ए बैठा है, तो नाई यहाँ नहीं बैठेगा। तो यहाँ इसका मतलब नाई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ये नाई, नाई का दायां कौन है, बी। इसका मतलब बी यहाँ है और बी का जो व्यवसाय है वो कौन सा है, रसोईया है, ठीक है। धोबी और दर्जी, धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है। धोबी है वो दर्जी के बाईं ओर बैठा है। तो इसका मतलब धोबी कहाँ होगा, बाईं ओर बैठेगा किसके, दर्जी के। देखो रसोईया यहाँ बैठ गया, नाई यहाँ बैठ गया, दो स्थान बचे। तो यहाँ पर अगर बाईं तरफ देखें तो एक का बायां कहाँ होगा, एक का बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। और बाईं तरफ कौन बैठा है, तो दर्जी के बाईं ओर बैठा है कौन, धोबी। तो ये तो कौन होगा, धोबी होगा। और ये कौन होगा, तो ये होगा दर्जी, ठीक है। अब ये कह रहा है डी एवं सी के विपरीत बैठा है। डी और सी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब धोबी की जगह सी आ सकता है और डी आ सकता है नाई की जगह, या फिर ऐसे कर लो नाई की जगह डी आ सकता, ओ सी आ सकता है और धोबी की जगह डी आ सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या पूछ रहा है वो देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, ए व बी के व्यवसाय क्या है। देखो ए का व्यवसाय मिला हमें क्या, दर्जी का। बी का व्यवसाय क्या मिला, रसोईया का। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो दर्जी और रसोईया होगा। दर्जी किसका है, ए का है। ए पहले पूछा है तो दर्जी आएगा, बी का बाद में पूछा है तो रसोईया आएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है। अगर समझ में आ रहा है तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5 मित्र हैं ए बी सी डी तथा ई एक टेबल पर बैठे हैं। यहाँ पर 5 मित्र हैं वो एक टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल पर बैठाते हैं इनको, देखो 1 2 3 4 और 5 बैठे हैं। अब ये कह रहा है ई तथा बी साथ में बैठे हैं। ई तथा बी क्या है, साथ में बैठे हैं। ई तथा सी साथ में बैठे हैं। अब ई तथा सी भी साथ में बैठे हैं। ए बाएं छोर पर बैठा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो बायां छोर ये होगा तो ए यहाँ बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया। बी दाएं छोर से दूसरा है, बी है तो दाएं छोर से कितना है, दूसरा। दायां छोर ये है तो यहाँ पर पहला और यहाँ पर कौन है, देखो दूसरा है। इसका मतलब दाएं छोर से दूसरा है तो पहला तो दाएं छोर वाला और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी दूसरा हो गया। ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ से देखो ई तथा बी साथ में बैठे हैं। अब बी यहाँ है तो ई यहाँ बैठ सकता है और यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर देखें तो ई तथा सी भी साथ बैठे हैं। तो ई यहाँ बैठाओगे तो सी बैठाने की जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो ई नहीं बैठेगा, बैठेगा कहाँ, यहाँ पर बैठेगा। तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, किसको, ई को, और ई को यहाँ बैठा दें और सी को यहाँ बैठा दें, तो बच गया कौन, बच गया जो डी बच गया। तो डी यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ क्या करा, ए तथा बी के बीच में कौन बैठा है, ए तथा बी। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो बीच में कौन बैठा है, सी और ई बैठा है। तो सी और ई कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे कहाँ पर किसको बैठाया है। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं। बीच में कौन बैठा है ये हमें यहाँ पर बताना है। 5 मित्र हैं तो ए बी सी डी बैठे हैं तो यहाँ पर हम बैठा देंगे 1 2 3 4 और 5।
बीच में कौन बैठा है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर बात करें तो बी तथा बी ई व सी के बीच में बैठा है। बी है वो ई व सी के बीच में बैठा है। बी सी के दाहिने है, बी है वो सी के दाहिने है, और डी ए और ई के बीच में है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ कहूँ कि सी को यहाँ बैठा दे, और ये कह रहा है कि बी है वो सी के दाहिने हैं, तो दाहिने यानी यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखो बी है वो ई व सी के बीच में, सी बैठा हुआ है तो ई यहाँ बैठेगा, तो उसके बीच में हो जाएगा। डी की बात करें तो ए और ई के बीच में है, तो डी यहाँ आएगा और ए यहाँ आ जाएगा, तो ये इसके बीच में हो गया। यानी ये जो डी है वो ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में डी है, बिल्कुल ये भी सही है। बी सी के दाहिने हैं, बी है वो सी के दाहिने हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बी ई व सी के बीच में है, तो ई व सी के बीच में बी है, तो ये भी सही है। अब क्या कर रहा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में अगर आप देखोगे तो ई बैठा है, दो इधर छूट गया, दो इधर छूट गया, तो बीच में कौन बचा, ई बचा। ई कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, सेशन कैसा लगा, अगर सभी सेशन अच्छा लगा है तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।